एक किसान था जो नियमित रूप से एक दुकानदार को मक्खन बेचा करता था। एक दिन दुकानदार ने सोचा कि जितना दाम वह किसान को देता है, क्या किसान उसे उसके दाम के अनुरूप मक्खन देता है। इसके लिए उसने मक्खन का वजन करने का फैसला किया, लेकिन मक्खन का वजन कम पाया। फिर मक्खन का वजन कम मिलने पर किसान को दुकानदार ने सजा दिलाने के लिए अदालत ले गया। फिर अदालत में न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि आखिर वह मक्खन जितना पैसा पाता है उससे कम क्यों देता है, क्या वह मक्खन का वजन सही तरीके से करता है कि नहीं। तो यह बात सुनकर किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं परिश्रम कर कर मक्खन बनाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नया बाट खरीद सकूँ। मेरे पास नापने के लिए इतने महंगे बाट नहीं हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मक्खन कम दे रहा हूँ। न्यायाधीश ने जवाब किया, फिर आप मक्खन का वजन कैसे करते हो। इस पर किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैंने इस दुकानदार के यहाँ से रोटी बनाने के लिए 1 किलो गेहूं खरीदे थे और उतना ही उनसे मक्खन भी देना था, तो फिर मैंने उतना ही गेहूं के बराबर मक्खन वजन करके इनको मक्खन देता हूँ। तो भला मक्खन कैसे कम हो सकता है। किसान की यह बात सुनकर न्यायाधीश को यकीन हो गया कि दुकानदार ने किसान को गेहूं कम ही वजन करके दिया है। तो फिर उस दिए गए गेहूं का वजन कराया गया तो वाकई गेहूं कम निकला। यह देखकर न्यायाधीश ने दुकानदार के ऊपर लोगों को ठगने का मुकदमा चला दिया और किसान को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया। इस तरह धूर्त और ठग दुकानदार को अपने ही किए गए गलत कार्य की सजा खुद से मिल गई। कहानी से नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं, ठीक वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। कभी दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो जैसा करेगा ठीक वैसा ही एक दिन भरना भी पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने माता पिता का ध्यान रखिए। जय श्री महाकाल।